9th इमाम सबसे यंगेस्ट इमाम थे हमारी पूरे इमामों में। हमारे जमाने के इमाम को छोड़ो, मौला अली से लेके 11वें इमाम तक सबसे यंगेस्ट इमाम जो थे वो हमारे 9th इमाम थे। 23 ईयर्स या 24 या 25 ईयर्स में शहीद हो गए। बड़े जुल्म, 25 साल काज़िमैन में, अल्लाह हमको काज़िमैन की ज़ियारत नसीब करे। काज़िमैन में मुसअब बिन जाफ़र के बाद मोहम्मद इब्न अली। आपको मालूम इस इमाम को रिस्क के लिए अल्लाह के रसूल बोलते कि अगर तुम्हारा रिस्क का प्रॉब्लम है, रिस्क हलाल रिस्क का प्रॉब्लम है, तो मेरे 9th वारिस जो है, मेरा 9th सक्सेसर जो है उसका वास्ता, इसलिए कि इस इमाम का नाम मोहम्मद है और आपका टाइटल है जवाद। जवाद के माने है बेमांगे अता करे ने, जैसे जो सिफत अल्लाह की है कि वो काफिर को भी देता, मुश्रिक को भी देता, मोमिन को भी देता, सबको देता, वही सिफत इस इमाम की है। और इस इमाम की बारगाह में अगर तुम रोजाना 100 मरतबा सलवात, 100 टाइम सलवात पढ़ो, जस्ट 100 टाइम, दिन में गाड़ी में बैठ के, ऑफिस में, कहीं भी 5 मिनट का ये होमवर्क है, आज की रात पढ़ सकते पढ़ो। और जब ये सलवात पढ़ो ना, तो ये सलवात पढ़ के आज की रात बोलो कि भाई ये जो सलवात 9th इमाम को गिफ्ट कर रहा, ये कैसे गिफ्ट कर रहा? ये ऑन बिहाफ ऑफ माई पेरेंट्स, और सारे मोमिनीन की तरफ के बिहाफ में मैं दे रहा। तो आप 100 मरतबा सलवात पढ़ के अगर कोई इमाम को हदिया करे तो उसका रिस्क कितना भी कम हो, ये इमाम इतनी बरकत देता। अगर आपके पास 1000 पाउंड्स है तो 10,000 पाउंड्स की बरकत होगी, 20,000 पाउंड्स की बरकत होगी। ये अजीब बरकत है दोस्तों। आपके बरकत क्या चीज है, क्या रहमत है। तो कोशिश ये करो कि 9th इमाम की बारगाह में लड़कों से, लड़कियों से, जो आपके मासूम बच्चे हैं ना, उनसे भी पढ़वाओ, सलवात पढ़ा के 9th इमाम को हदिया करो, फिर देखो तुम्हारा रिस्क बढ़ता कैसा। आखिरी जमाना ये उसमें हायर ओकल्टेशन में, ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा कि आखिरी जमाने में सबसे ज्यादा जिस चीज की चोरी की जाएगी, अल्लाह का रसूल बोल रहा कि आखिरी जमाने में पैसे की चोरी नहीं है। शैतान पैसे नहीं लेगा तुमसे, बल्कि देगा पैसे, हराम की दौलत ऐड करवाएगा। और सबसे ज्यादा जिस चीज की चोरी होगी वो तुम्हारे ईमान की, बिलीफ की चोरी हो जाएगी। अगर ईमान निकल गया तो कुछ नहीं है लाइफ में। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब एक तरफ हो जाएगा अगर विलायत अली तुम्हारे पास से चली जाए कि सिट विद योर किड्स। ये इमाम, 5वें इमाम की सीरत है, ये 5वें इमाम की टीचिंग्स है। इंशाअल्लाह तुम देखना, एक लड़के के साथ भी एक लड़की के साथ बैठ जाओ। मैं माओ से बोल रहा, जो मेरी माँ बहनें मुझे सुन रहे ना, आई एम टेलिंग देम, माओ से बोल रहा, एक लड़की को तुम सिराते मुस्तकीम पे नहीं ला रहे, पूरे जनरेशन को चेंज कर रहा। कंप्लीट जनरेशन तुम्हारा चेंज हो जाएगा अगर एक लड़की भी चेंज। उसके लिए आज की रात 3 काम करो, 3 काम देता उसके बाद दुआ करना। लेकिन हमेशा याद रखो, कभी भी कुछ हो सकता, उसके लिए तुमको प्रिपेयर रहना है। आज इस्लाम के इमेज को हमको आगे बढ़ाना है। जो हालात इस वक्त शियत के हैं उसको हमको रोक बताना है दुनिया को। ये लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ का। अच्छा, और एक बात बोल दूं बिफोर आई गो टू इमाम 9th इमाम, साल भर का पूरा 1 ईयर गुजर गया। पहली मुहर्रम से आज ज़िलहिज आ गई, ऑलमोस्ट, प्लीज गौर से सुनो, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो गए, गुजर गया, लास्ट मंथ आ गया। आज की रात 10 मिनट 15 मिनट बैठो, बैठकर चेक करो कि 11 मंथ्स में तुमने किया क्या, अच्छा काम किया या बुरा काम किया। मुझे याद है, मुझे पता है, सब अच्छे काम याद आएंगे कि किसको कितना पैसा दिया, नहीं गुनाह कितने किए वो तो याद नहीं आएंगे। ये चेक करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आज की रात, लास्ट 11 मंथ्स गुजर गए हमारी लाइफ के, 11 मंथ्स, लास्ट मंथ में आ गए, लास्ट मंथ। अब पहली मुहर्रम आ जाएगी, गदीर होगी, उसका मुहर्रम आएगा। तो तुमने 11 मंथ्स में क्या किया, व्हाट यू हैव डन फॉर इस्लाम। उसके बाद कितने अच्छे काम किए, कितने गुनाह किया, उसके लिए बेहतरीन दिन आने वाला। कम उस दिन आप अपनी स्लेट को क्लीन करवा लो, अपनी लाइफ को क्लीन करवा लो। लेकिन आज की रात बैठ के चेक करो कि मैंने किया क्या पूरा 1 साल। दोस्तों, बिजनेस कम्युनिटी है, आप यहाँ मेरे सामने बुस्तान ज़हरा में सब बिजनेसमैन है या जॉब कर रहे हैं। आप इंसाफ से बोलो, जब तुम बिजनेस करते हो तो एंड ऑफ द ईयर क्या करते हो,
चेक करते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ कंपनी को। और जॉब करते हो तो क्या करते हो, चेक करते हो कि कितना आया और कितना सेव किया एंड ऑफ द ईयर, कितना हमने अर्न किया और कितना सेव किया एंड ऑफ द ईयर चेक करते हो। सेम चीज बिजनेसमैन चेक करता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो 2 दिन तो सोता भी नहीं, फिर नींद उड़ जाती है। क्यों? कंपनी को लॉस हो गया। उसी तरह अगर तुम डेब्ट्स में चले गए जॉब करते हुए तो तुमको नींद आएगी, तुम परेशान हो गए कि मैं तो डेब्ट्स में आ गया पूरा 1 साल में। बोलते हैं लोग कि मौलाना क्या करना, ये साल बहुत वर्स्ट था, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस में आ गए, सेविंग ही नहीं हुई, डेब्ट्स में है। दोस्तों, हम उस चीज का अफसोस कर रहे हैं कि जो आज है वो कल हो सकता मिल जाए। उस चीज का अफसोस है हमको कि मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरे पास लॉस हो गया। लॉस, पैसे का लॉस हुआ तो 2-2 दिन 3-3 दिन, मैं तो जानता हूं ऐसे लोगों के सोते नहीं। क्या हमको इसकी फिक्र है कि 1 साल में मैंने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गुनाह ज्यादा हो गए, मैं उसके डेब्ट्स में आ गया और फायदा नहीं हुआ? ये भी तो सोचो। खाली ये गफलत में कि मैं तो इबादत कर रहा, मैं तो वाजिब अदा कर रहा। वाजिब अदा करे तो तुमको ये फिक्र हो रही कि मेरी ये नमाज एक्सेप्ट हो रही या नहीं हो रही, ये मेरे रमजान के रोजे, लंदन में इतने लंबे रोजे रखा, वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ? आप इंसाफ से बोलो। जब शब कदर आई, वमा अदराका मा लैलतुल कदर, इसके ऊपर तो मैं डिटेल में कल या परसों की रात में बोलूंगा, आज बोल रहा नहीं डिटेल में। क्या रमजान की ईद में जब आपने 5 खुनूत पढ़े, जब आपने नमाज ईद पढ़ी, नमाज ईद पढ़ी, तो आपको यह फील हुआ कि यार रमजान के मेरे रोजे एक्सेप्ट हुए? क्या मुझे रमजान में कुछ मिला? क्या मैंने रमजान में कुछ गेन किया? या वैसी रमजान प्रैक्टिस के सहज चला गया? फिर हम आज एग्जैक्टली आज भी वही आ गया। जिलिज पहली रात, बिलीव मी, मैं बुस्तान ज़हरा में इतने बड़े मजमे को मिंबर से बोल रहा, यू ट्रस्ट मी व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर आज की रात आपके हमारे सामने ये पर्दा, जो हमारी आंखों के सामने पर्दा है, ये पर्दा हट जाए तो आपको पता चले कि ये रात कितनी रहमत और ब्लेसिंग की रात है। लिटरली हमारे उलमा बोलते हैं कि आसमान से एंजल्स, जो रहमत के, जो ब्लेसिंग के एंजल्स है, वो जमीन पे आते और आके एक एक घर में एक एक बंदा जो पुकारता, जो दुआ करता, जो इमाम का इंतजार करता, जो अल्लाह से की बारगाह में इस्तगफार करता, उसके पास आते, उसको रहमत देते। 1 साल का कंप्लीट बजट जो आइंदा साल तुमको मिलने वाला है, वो इस रात से लेके अरफे तक आज से लेके 6 जिलिज से लेके 9 जिलिज, ये 4 दिन के अमाल है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा कि ये 4 दिन, साल भर बैठ के तुम रोते हो, साल भर हम नॉक करते हैं अल्लाह के दरवाजे को, साल भर हम सुबह उठ के बोलते हैं कि परवरदिगार गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस। 4 से लेके 9 जिलिज तक अगर तुमने ये अमाल किए, मैं तो हूं 9 जिलिज तक इंशाल्लाह, तो आप मुझे बताएंगे, हो सकता आज की रात ही तुम्हारी पूरी दुआ कबूल हो जाए, आज की रात ही अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए। इसलिए कि अल्लाह इंतजार नहीं करता, अल्लाह ये देखता कि बंदा मांग रहा क्या। वो इतना करीम है कि उसने फिरौन को भी दिया, मूसा को भी दिया और बार बार दिया, उसने रोका नहीं, वो दरवाजे को रोक रहा नहीं, वो दरवाजे को बंद नहीं कर रहा, उसके डोर्स ओपन है। अरे वो तो इतना करीम है, इतना मर्सीफुल है कि मरने के बाद भी जब इंसान मर जाता तो अल्लाह रहमत के दरवाजे को बंद नहीं करता, उसके अमल के दरवाजे को बंद कर देता। उससे ज्यादा मर्सीफुल कौन होगा? ये 4 रातों में ये अमल करो, उसके बाद देखो तुम कि हाउ यू विल गेट इट। मैं जब आया हूं यहां पे, then I'm here, तो मुझे मैसेज देना है। मैं चाहता कि जहां भी मैं जाता हूं, I try my best। ये बीबी का करम है कि मोमिन को फायदा हो जाए, तुमको कुछ मिल जाए। इतनी दूर आए हो, इतनी ट्रैवल करके 40-40 मिनट, 50-50 मिनट की ड्राइव करके आए, तो फिर टेक समथिंग एंड गो। पहली चीज जो आपको करना है, जाके हयातुल क़ुलूब अल्लामा मजलिसी छठे इमाम से रिवायत करते हैं, दूसरे उलमा के जरिए छठे इमाम तक आए, शेख सदूक और याकूब कुलैनी से वहां से लेके नीचे तक आए। 2 रकत नमाज बताइए, 2 रकत नमाज, ये नमाज आज से लेके अरफे तक पढ़ना। Just
तुम। इसलिए कि मैंने पहले ही कहा कि जब हमारे गुनाह माफ होंगे तो रहमत नाजिल होगी। एक नमाज ये ऐसी है कि आज की रात से लेकर तुम अगर संडे तक पढ़ो तो हो सकता तुम्हारे ऊपर रहमत आज ही की रात में आ जाए। ये नमाज से फायदा बता देता, इसलिए कि जब तक फायदा नहीं बताए किसी के मगज में आती भी नहीं बात। नहीं, मुझसे बोलते हैं लोग, मौलाना छोटा अमल दो, फायदा इतना करा दो। बिजनेस हर जगह देखो दोस्तों, दुनिया वालों से बिजनेस करो, इमाम से बिजनेस मत करो, अल्लाह से बिजनेस मत करो, लोगों से बिजनेस करो। बिजनेस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अल्लाह से मत करो। तो ये जो बोलते हैं ना, इतना छोटी नमाज, छोटी दुआ, फायदा ज्यादा। अरे वो इतना करीम है, तुम खाली पुकारो एक दफा, एक रोटी के बदले में ऊँटों की कतार देने वाला है यार। एक रोटी मांगा था फकीर ने, पूरा उसको मिलियनर बना दिया था अली ने। हम तो इमाम हुसैन के आज़ादार हैं, अगर हम भी उस खुलूस के साथ मांगे, क्लीन हार्ट करके मांगे, ये सारी चीज़ें उस कंडीशन के साथ है दोस्तों कि आज की रात जो पहला काम ये करना, पहला काम, प्लीज़ बोल रहा, हाथ जोड़ के बोल रहा, आई बेग यू। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। मासूम का जुमला, नवे इमाम का जुमला, नवे इमाम का जुमला, आई बेग यू, लिटरली क्या करो। पहली चीज, जब आज की रात मुसल्ले पे जाओ, नमाज पढ़ो मगरिबैन की, उसके बाद सबसे पहले अल्लाह की, प्लीज गौर से, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के बोलोगे, परवरदिगार फॉरगिव मी, इन्हें अपने आप के गुनाह को पहले माफ करो, पहले अपने गुनाह को माफ करो, इसलिए कि दूसरे के गुनाह तुमको मालूम नहीं है। वी डोंट नो अबाउट अदर्स। अपने गुनाह पहले माफ करो, फॉरगिव मी, जैसे दुआ कुमैल में आपने बोला। उसके बाद दूसरा जुमला ये बोलना, प्लीज याद रखो कि फॉरगिव माय पेरेंट्स, पहले अपने लिए करो, फिर माँ बाप के गुनाहों की माफी मांगो। रब्बे इग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, गुनाहों की माफी। आज की रात गुनाह माफ होंगे तो फिर रहमत आएगी। उसके बाद ये दो आपने किया, दो प्लीज गौर से सुनो, गौर से सुनो। उसके बाद तीसरा काम क्या करना, अगर तुम किसी से नाराज हो, किसी से तुम्हारे रिलेशनशिप ना है, अगर तुम्हारे किसी से बातचीत नहीं है फैमिली मेंबर्स में, तो उसको आज राजी करो। ये 4 दिन में जो सबसे बड़ा काम ये होगा कि अगर बैक होम तुम्हारे कजन्स, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे नेव्यू, तुम्हारी नीस, अगर तुम उससे नाराज है, तो ये जिलिज का अर्फ है कि अगर आमाल में तुम कुछ लेना चाहते, ये थर्सडे से संडे तक, इफ यू रियली वांट सम ब्लेसिंग इन योर लाइफ, इफ यू रियली वांट सम रहमत इन योर लाइफ। और देखो दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल ही मैं साउथ लंदन में था, कल साउथ लंदन में एक मजलिस पढ़ रहा था। साउथ लंदन में मुझसे बताया गया कि एक मोमिन यहाँ पे लंदन की बात कर रहा, 42 ईयर्स का यंग लड़का, 42 ईयर्स की एज ही क्या है यार, कोई 42 ईयर्स में ना कोई डायबिटिक है, ना बीपी है, ना कुछ है, बिल्कुल सही, अपनी फैमिली के साथ है, वेरी वेल टू डू, जबरदस्त बिजनेस था उसका, जबरदस्त बिजनेस था। रात में बेहतरीन उसकी वाइफ ने खाना बनाया, हर बीवी खाना अच्छा बनाती, तो खाना बनाया, खाना बनाने के बाद खाए, फैमिली के साथ बैठ के खाए, 2 बच्चे, खाना बैठ के खाए, सो गए। सुबह में पता ही नहीं चला, रात में कार्डियक अरेस्ट हुआ, और सुबह में जब वाइफ उठा रही नमाज को तो उठ ही नहीं सक रहा। किस चक्कर में हम, क्या एटीट्यूड है, किसका गुरूर है, किसका तकब्बुर है, क्या समझ रहे कि मैं पायस हूं। एक चीज, इतने बड़े मजमे बुस्तान ज़हरा में मैं बोल रहा, फर्स्ट मजलिस मेरी, जिसके दिमाग में जनरल बात कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, जिसके दिमाग में ये रहता ना, मैं सबसे ज्यादा पायस हूं, मैं सबसे बड़ा इबादत गुजार, वो सबसे बड़ा गुनाहगार रहता। शैतान उसको कंट्रोल करा हुआ है। जिसके दिमाग में यह रहता कि व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, मैं तो इतनी इबादत करता हूं। नबी इमाम बोलते, जब तक तुम्हारा गुरूर नहीं टूटेगा, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकते। तीसरी चीज, आज की रात प्लीज आई बेग यू, मेरे इमाम मैं मोहम्मद तकी जवाद की सेइंग बता रहा, इमाम बोलते हैं कि आज की
नहीं है। अरफे का दिन आएगा, चला जाएगा, ये रात आएगी, चली जाएगी, और होल ईयर यू विल बी इन बिग प्रॉब्लम। अगर अरफे में मेरे गुनाह माफ नहीं हुए, अरफे में रहमत नहीं मिली, इसलिए कि मासूम का जुमला जाके किताबों में देख लो, जिसके गुनाह शबे कदर में माफ नहीं होते उसको वेट करना पड़ेगा रोजे अरफा तक। अब रोजा अरफा इज द लास्ट डे, देन यू हैव टू वेट टिल शबे कदर। तीसरा काम ये करो आज की रात, जिनके माँ बाप जिंदा है, जिनके पेरेंट्स जिंदा है, उनकी औलाद से मैं रिक्वेस्ट कर रहा, आपने कुछ नहीं किया, यू हैव नॉट डन एनीथिंग, तुम्हारे टर्म्स बहुत अच्छे, लेकिन स्टिल, फिर बोलता है स्टिल, तुम्हारे टर्म्स बहुत अच्छे, बट स्टिल कॉल देम, सिट विद देम, उनके पैर को पकड़ो एंड से सॉरी आज की रात। अगर तुम चाहते कि इमाम तुमसे राजी हो जाए, इसलिए कि अगर माँ और बाप आज की रात तुमसे राजी नहीं, यू थिंक यू गेट ब्लेसिंग, यू थिंक अल्लाह आपसे राजी होगा या इमाम राजी होगा, या लास्ट फर्स्ट थर्सडे ऑफ दिस जिलिज की जो रहमत अल्लाह देना चाह रहा वो देगा? कभी नहीं देगा। अल्लाह का रसूल कहता, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल से जब पूछा गया कि प्लीज टेल मी या रसूल अल्लाह, कि दुनिया में मिसाल दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा कि लंदन में मैं किसी को देखकर ये बोल सकता कि ये आदमी या ये औरत जन्नत में जाएगी, तो लोगों ने कहा कि हम कैसे बोलेंगे जिंदा, जन्नत और जहन्नम तो मरने के बाद मिलती। अल्लाह के रसूल ने कहा नो, तुम अपनी डे टू डे लाइफ में किसी को देखकर ये बोल सकते ये जन्नत में जाएगा, अमाल के बाद, वाजिबात के बाद, सब के बाद। पूछा कैसे? वाजिबात तो सभी कर रहे, उस जमाने में तो सभी करते। पूछा कैसे? तो कहा इसकी माँ से पूछो या इसके बाप से पूछो, वो राजी है। हम सोच रहे ये बात क्यों बोल रहा मैं इतना स्ट्रेस, व्हाई आई एम डूइंग दिस, लेके ये अब फिर अरफा सामने, अगर मेरे गुनाह माफ नहीं हुए, मुझसे अल्लाह राजी नहीं हुआ, तो देन व्हाट डू यू थिंक कि कमिंग ईयर में क्या होने वाला है, कमिंग डेज में क्या होने वाला है? अगर तुम्हारा बिजनेस का ग्राफ यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, अगर तुम्हारी जॉब परफेक्ट है, बहुत अच्छी है, हो सकता है तुम्हारी जॉब में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, तुम फायर कर दिया जाओ, बिजनेस में लॉस हो जाए। तो आज की रात ये जस्ट से गो टू योर पेरेंट्स, सिट विद योर मॉम, सिट विद योर डैड, एक वर्ड बोलो, माँ बाप को सॉरी बोलने से इज्जत नहीं जाती, इज्जत बढ़ जाती। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? एंड इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ एंड किड्स बोलना, नो, तुम बीवी के सामने सॉरी बोलोगे माँ को, तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारी वाइफ भी कभी मिसबिहेव नहीं करेगी तुम्हारी माँ से। अगर जिंदा है तो ऐसा करो, और अगर मर गए तो क्या करना है? आज की रात 2 रकत नमाज पढ़ो उनके लिए, जस्ट 2 रकत नमाज, फॉर योर मॉम, फॉर योर डैड। नमाज की नियत करो, मैं 2 रकत नमाज सॉरी की नमाज पढ़ती हूँ, मग़फ़िरत की नमाज पढ़ती हूँ, मग़फ़िरत की, सॉरी की, फॉर माई पेरेंट्स, क़ुर्बतन इल्लाह। जस्ट 2 रकत नमाज मैं नमाज पढ़ता हूँ, मग़फ़िरत की, सॉरी की, जो मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चले गया, आज की रात मेरी दुआएं ऐसा रुकी हुई है, मेरी तरफ देखो, दुआ ऐसा रुकी हुई है, दुआ एक्सेप्ट नहीं हो रही अल्लाह की। कब होगी? जब तुम्हारी माँ ग्रेव के अंदर से हाथों को उठाएगी, जब तुम्हारा डैड ग्रेव के अंदर से हाथों को उठाएगा और बोलेगा परवरदिगार प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव माय सन, फॉरगिव माय डॉटर। कब बोलेगा? नीचे से बोलेगा, नीचे से। तुम ये 2 रकत नमाज आज की रात पढ़ो, पढ़ के बोलो परवरदिगार, पहली रकत में 1 अलम और 7 टाइम्स सूरह खुल, दूसरी रकत में भी 1 अलम और 7 टाइम्स सूरह खुल। ये वो नमाज है मग़फ़िरत की, सॉरी की फॉर योर पेरेंट्स ऑन द फर्स्ट थर्सडे ऑफ दिस विलेज। ये नमाज कंटिन्यू पढ़ना 4 दिन तक, रोजे अरफा तक, रोजे अरफा तक पढ़ो। मैं आपको कोई ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, बट आई वांट कि जितने लोग बुस्ताने ज़हरा में है, जितने लोग मेरी मजलिस सुन रहे अराउंड द वर्ल्ड, तो उनको भी पता चले, अगर कोई एक लड़का या लड़की से भी माँ बाप राजी हो जाए तो आज तो तुम्हारी ईद हो गई यार। अब मौला अली कहते, मैं नहीं बोल रहा, मौला अली से पूछा कि मौला व्हाट इज ईद, व्हाट इज फेस्टिवल, व्हाट
व्हाट इज ईद मौला, ईद क्या है? तो इमाम अली बोल रहे कि जिस दिन तुम अल्लाह को राजी कर लो, जिस दिन तुम इताअत के साथ गुजारो, जो दिन 24 आवर जो तुम ओबीडियंट बन के इमाम